भानगढ़ का किला। राजस्थान के अलवर जिले का भानगढ़ भारत के सबसे कुख्यात भूतहा किले के रूप में जाना जाता है। ये दुनिया के टॉप मोस्ट हॉन्टेड जगहों में भी गिना जाता है। भानगढ़ का किला अपने आप में रहस्यों को समाये हुए है। इसे 17वीं शताब्दी में राजा माधो सिंह ने बनवाया था। माना जाता है कि इस महल में आत्माओं का वास है। ऐसा कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी में एक तांत्रिक वहां की बेहद खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती पर मोहित हो गया था और उसने राजकुमारी को पाने के लिए काला जादू चलाया था, लेकिन जादू अपना प्रभाव न कर सका। उल्टे उसी जादू से उस तांत्रिक की मौत हो गई, लेकिन मरते मरते तांत्रिक भानगढ़ के विनाश का शाप दे गया। उसने कहा कि ये इलाका बर्बाद हो जाएगा और यहाँ के लोगों की आत्माओं को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। इस घटना के ठीक 1 महीने बाद भानगढ़ के पड़ोसी राज्य अजबगढ़ ने यहाँ हमला कर दिया। इस लड़ाई में राजकुमारी सहित भानगढ़ के सभी निवासी मौत के घाट उतार दिए गए। उस दिन से भानगढ़ वीरान जगह में तब्दील हो गया। आज तक ये जगह वीरान है और ऐसा माना जाता है कि भानगढ़ वासियों के भूत आज तक इस जगह पे रहते हैं। इस किले के आसपास बने घरों की छत नहीं रहती। अगर कोई इन छतों को बनवा देता है तो वो सूर्यास्त होते ही अपने आप चटक कर टूट जाती है। आज भी अगर आप स्थानीय लोगों से भानगढ़ के किले का पता पूछेंगे तो वो आपको कभी नहीं बताएंगे। उनका मानना है कि शाम ढलते ही भानगढ़ वासियों की आत्माएं किले के आसपास भटकती हैं। इस जगह को इतना डरावना इसलिए भी माना जाता है क्योंकि रात को जो कोई भी इस जगह पे जाता है वो कभी लौट के वापस नहीं आता। कई लोगों ने इस किले में रात को जाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी अपना अनुभव बताने के लिए जीवित नहीं बचा। ऐसी कई प्रयासें की गई जिनके परिणाम अनुसार कई मौतें भी हुई और इसीलिए भारत सरकार ने रात के समय भानगढ़ किले के क्षेत्र को प्रतिबंधित घोषित कर दिया। स्थानीय लोगों की माने तो रात के समय यहाँ से तलवारों के टकराने और लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। इसके अलावा किले से औरतों के रोने और उनके चूड़ियों और पायलों के खनकने की भी आवाज़ साफ सुनाई देती है। जो लोग इस जगह पे दिन में गए उनका कहना है कि किले के पीछे एक छोटा सा दरवाज़ा है जहां हमेशा अंधेरा छाया रहता है। अगर कोई उस दरवाजे के पास जाता है तो उसे वहां अनजान लोगों की फुसफुसाने की आवाज़ और अजीब सी दुर्गंध आती है। इस जगह से जुड़ी कई सारी घटनाएं काफ़ी प्रचलित हैं। बहुत सारे लोगों का ये तक कहना है कि दिन के वक्त अगर कोई किला के आसपास जाता है तो वहाँ एक मवेशी मिलता है जो हर जाने वाले को अपनी खोई हुई बकरी के बारे में पूछता है। कई लोगों ने ये तक कहा कि उन्होंने उसी मवेशी को वापस एक बकरी के साथ किले के अंदर घूमते देखा है। दोबारा उससे बात करें तो वो आपको पहचानने से इनकार करता है। स्थानीय लोगों की माने तो रात के वक्त किला के पास किसी औरत को राजकुमारियों के वस्त्र में कई बार घूमते देखा गया है। लोगों का कहना है कि वो राजकुमारी रत्नावती ही है जो रात में किले के आसपास घूमती हैं और उनकी ही चीखने की आवाज़ रात को सुनाई देती है। शनिवारवाड़ा फोर्ट। भारत के पश्चिमी भाग के पुणे में स्थित शनिवारवाड़ा फोर्ट भारत के कुछ सबसे भूतिया जगहों में से एक माना जाता है। यह किला महाराष्ट्र के सबसे बड़े किलों में से एक है और इसकी दीवारें रहस्यमयी गाथाओं से भरी हुई है। यूं तो दिन में ये एक आम किला है जहां आए दिन कुछ पर्यटक दिख जाते हैं, लेकिन रात होते ही यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। खास करके पूर्णिमा की रात को ये किला पूरी तरह से भूतिये किले में तब्दील हो जाता है। ऐसा बताया जाता है कि पूर्णिमा की रात को इस किले से किसी नवयुवक के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आती है। ये आवाज़ें इतनी डरावनी और भयावह होती है कि इनका अनुभव करने वाले लोग शनिवारवाड़ा का नाम सुनते ही दहल जाते हैं। इन चीखों के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। इस किले को भारत के सेना नायक बाजीराव ने सन 1732 में बनवाया था। बाजीराव और उनके बेटे बालाजी राव की मौत के बाद बाजीराव के सबसे छोटे पोते नारायण राव ने महज 16 साल की उम्र में पेशवा की गद्दी संभाल ली, लेकिन राज्य का कार्यभार नारायण राव के चाचा रघुनाथ राव संभाला करते थे। 30 अगस्त 1732 की रात को 16 साल के नारायण राव की हत्या उसी किले के अंदर हुई। कहा जाता है कि युवा राजकुमार को उसके अपने ही रिश्तेदारों द्वारा दीवारों के अंदर पटक कर मारा गया था। नारायण राव के चाचा रघुनाथ राव की बीबी आनंदी बाल हमेशा पेशवा की पत्नी कहलाना चाहती थी, लेकिन नारायण राव के पेशवा बनने से उन्हें यह दर्जा ना मिला,
जिससे उन्हें बहुत जलन होने लगी। युवा राजकुमार अपने खिलाफ हो रहे सारे षड्यंत्र को पहले ही भांपकर उसके खिलाफ कार्रवाई किया करते थे। एक ऐसी ही कार्रवाई के दौरान उन्होंने अपने ही चाचा रघुनाथ राव को घर में नज़रबंद किया, जिससे कि उनका प्रभाव राज्य पे कम हो गया था। ठीक इसी घटना के कुछ दिन बाद आनंदीबाल ने गर्दी जनजाति के लोगों की मदद से नारायण राव पे रात के समय आक्रमण करवाया। इस हमले को भांपकर नारायण राव अपने कमरे से तो भाग निकले, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं भाग सके। किले के अंदर भागते वक्त वो काका माला बचावा अर्थात चाचा मुझे बचाओ की गुहार लगा रहे थे, लेकिन उस रात कोई भी उनकी जान बचाने नहीं आया और नारायण राव को मौत के घाट उतार दिया गया। तब से नारायण राव की आत्मा उस किले में भटकती रहती है और अपनी आखिरी शब्दों को दोहराती रहती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पूर्णिमा की रात चाचा मुझे बचाओ की आवाज़ें साफ साफ सुनाई देती हैं। इन भयावह चीखों से इस किले की दीवारें गूंज उठती हैं, जिसके कई प्रत्यक्षदर्शी भी हैं। इस डर से इस किले में कोई भी सूर्यास्त के बाद नहीं जाता है। तो आज हम भूत प्रेत और आत्माओं से जुड़ी रहस्यमयी दुनिया के सफ़र के पहले भाग को यहीं विराम देंगे। क्योंकि ये हमारे चैनल की पहली वीडियो है, हमारे लिए ये जानना अनिवार्य है कि आखिर आप में से कितने लोग भूत प्रेत में भरोसा रखते हैं और इन कहानियों में रुचि रखते हैं। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग इस वीडियो को भी उतना ही प्यार देंगे और साथ ही अपने कुछ सुझाव भी कमेंट्स द्वारा हम तक पहुंचाएंगे। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हम और आप मिलकर सफ़र शुरू करते हैं भारत के कुछ सबसे भूतिया जगहों की। कुलधारा गांव। यूं तो हमारे देश भारत में ऐसी कई जगहें हैं जहां बहुत सारी रहस्यमयी घटनाएं घट चुकी हैं, लेकिन राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित कुलधारा गांव का रहस्य काफ़ी रोमांचक और खौफनाक भी है। ये एक ऐसा गांव है जो कि पिछले 170 से भी ज़्यादा सालों से खाली पड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि कुलधारा गांव के लोग एक ही रात में इस गांव को खाली करके चले गए थे और जाते जाते शाप दे गए थे कि यहाँ फिर कभी कोई नहीं बस पाएगा। तब से ये गांव आज तक वीरान पड़ा है। कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। कभी एक हंसता खेलता यह गांव आज एक खंडहर में तब्दील हो चुका है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधारा गांव घूमने आने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाज़ें आती हैं, महिलाओं के बात करने और उनके चूड़ियों और पायलों की आवाज़ें हमेशा ही वहाँ के माहौल को भयावह बनाते हैं। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता है। कहा जाता है कि ये गांव एक काफ़ी विकसित गांव था, लेकिन अगर गांव इतना विकसित था तो फिर क्या वजह रही होगी कि वो गांव रातों रात वीरान हो गया। इसकी वजह था गांव का अय्याज दीवान सालम सिंह, जिसकी गंदी नज़र गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरह उसे पा लेना चाहता था। इसके लिए उसने ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई कि जब सत्ता के मद में चूर उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि यदि अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा। गांव वालों के लिए यह एक मुश्किल घड़ी थी। उन्हें या तो गांव बचाना था या फिर अपनी बेटी। इस विषय पर निर्णय लेने के लिए सभी गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए और पंचायतों ने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। फिर क्या था, गांव वालों ने गांव खाली करने का निर्णय कर लिया और रातों रात सभी गांव वालों आंखों से ओझल हो गए। जाते जाते उन्होंने श्राप दिया कि आज के बाद इन घरों में कोई भी नहीं बस पाएगा। आज भी वहाँ की हालत वैसी ही है जैसी उस रात थी जब लोग उसे छोड़कर गए थे। पालीवाल ब्राह्मणों का शाप का असर आज भी वहाँ देखा जा सकता है। जैसलमेर के स्थानीय निवासियों की माने तो कुछ परिवारों ने इस जगह पर बसने की कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन वह सफल नहीं हो सके। स्थानीय लोगों का ये तक कहना है कि कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो वहाँ गए तो ज़रूर थे, लेकिन लौट कर कभी नहीं आए। उनका क्या हुआ, वो कहाँ गए, ये बात कोई नहीं जानता।
मई 2013 में दिल्ली से आई भूत प्रेत और आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधारा गांव में अपनी रात बिताई। टीम ने माना कि यहाँ कुछ न कुछ असामान्य जरूर है। टीम के एक सदस्य ने बताया कि विजिट के दौरान रात में कई बार उसने ऐसा महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जब उसने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। पैरानॉर्मल सोसाइटी के उपाध्यक्ष अंशुल शर्मा ने बताया कि उनके पास एक ऐसी डिवाइस है जिसका नाम घोस्ट बॉक्स है। इसके माध्यम से वो ऐसी जगहों पर रहने वाले आत्माओं से सवाल पूछते हैं। कुलधारा में भी ऐसा ही किया। जहाँ कुछ आवाज़ें आईं तो कहीं असामान्य रूप से आत्माओं ने अपने नाम भी बताए। शनिवार 4 मई की रात्रि में जो टीम कुलधारा गई थी, उनकी गाड़ियों पर बच्चों के हाथ के निशान मिले। हालांकि उन्होंने उन निशानों को मिटा दिया, बट फिर भी टीम के सदस्य जब कुलधारा गांव से घूमकर वापस लौटे तो उनकी गाड़ियों के कांच पर बच्चों के पंजों के निशान फिर से दिखाई दिए। डाउनहिल ऑफ कुरसोंग। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित कुरसोंग एक छोटा और बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है जिसका स्थानीय नाम खरसंग है। यूं तो ये जगह अपनी कुदरती सौंदर्य और हसीन वादियों के लिए काफ़ी प्रचलित है, लेकिन इस जगह का एक दूसरा पहलू भी है। यहाँ स्थित डाउनहिल नाम के एक जगह के कारण इसे भारत के सबसे भूतिया जगहों में गिना जाता है। डाउनहिल से जुड़ी कई भूतों और हत्याओं की कहानियाँ काफ़ी प्रचलित हैं। स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ के विक्टोरिया बॉयज स्कूल में एक दो नहीं बल्कि कई भूतों और आत्माओं का वास है। शायद इसी वजह से यहाँ हमेशा बच्चों के फुसफुसाने, उनके शोर, भागने, हंसने तथा रोने की आवाज़ साफ साफ सुनाई देती है। इसी स्कूल के ठीक पास एक जंगल भी है जहाँ बहुत सारी हत्याएं हुई है। इस जगह पर एक सर कटे बच्चे की कहानी काफ़ी प्रचलित है। स्थानीय लोगों की माने तो इस सर कटे बच्चों को कई बार देखा गया है। ये कभी स्कूल में नज़र आता है तो कभी सड़क के पास, कभी कभी तो जंगल की ओर भागता है और भागते भागते गायब हो जाता है। कई लोगों का ये तक कहना है कि जिसे ये बच्चा एक बार दिख जाता है उसे वो हर जगह दिखाई देने लगता है। उन लोगों को हर वक्त नकारात्मक शक्ति के आसपास होने की आभास होने लगती है और कई लोगों ने इस डर से आत्महत्या तक कर ली। जंगल से गुजरने वाले लोगों का ये कहना है कि वहाँ से गुजरते वक्त हमेशा किसी के पीछे चलने का एहसास होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि मानो कोई उन्हें अपने पीछे से अपनी ओर पुकार रहा हो। हालांकि लोगों का कहना है कि वहाँ से गुजरते वक्त हमें उन एहसासों और आवाज़ों पर ध्यान ना देकर सीधा चलना है।